प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मैं सलाम बोलता हूँ, जय मसीह की बोलता हूँ। और आज की बाइबल स्टडी हम लोग करने जा रहे हैं। एक बड़ा हट करके टॉपिक लिया है, ये जवानों के लिए विशेष कर रहे हैं, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, जवान मसीही बच्चों के लिए। और अक्सर हमारे मसीही जवान बच्चे विश्वास में कम हो जाते हैं क्योंकि वो साइंस पढ़ते हैं। और मैंने इस चीज़ को देखा है कि बच्चे जो साइंस पढ़ने वाले हैं उनका विश्वास कभी कभी साइंस की वजह से थोड़ा सा डामाडोल सा हो जाता है कि पता नहीं बाइबल में बहुत सी बातें ट्रुथ हैं कि नहीं है। ये बड़े अंदरूनी बातें मैं कर रहा हूँ जो डीप कहीं आपके विश्वास में है, उस चीज़ को मैं शेयर कर रहा हूँ। और बच्चे थोड़ा सा हम देखते हैं कि हमेशा विश्वास में कमज़ोर होने लगते हैं क्योंकि वो साइंस पढ़ रहे हैं। और तब हमको लगता है कि उनको कुछ शिक्षा की ज़रूरत है बाइबल से। और मैंने तो क्रिएशन हिस्ट्री के ऊपर ही थीसिस लिखी थी, तो हर वर्ल्ड के हर रिलीजन के उस पर तो मैंने काफ़ी स्टडी इसकी किया। तो मैं वो चीज़ आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप जो हैं विश्वास कैसे बना रहे। अब देखिए, उदाहरण के लिए आज मैंने लिया है, क्या बाइबल डायनासोर के बारे में क्या कहती है? डायनासोर्स थे, नहीं थे अगर इस पृथ्वी पर, और थे तो क्या बाइबल में तो कभी विवरण नहीं मिलता। कहीं आप पूरी बाइबल पढ़िए, एक जगह कहीं डायनासोर लिखा हुआ मिल जाए तो आप सोचिए क्या होगा। मिलते ही नहीं है कहीं पर भी, और तब विश्वास हिलने लगता है। और आज का युग देखते हैं, साइंस देखते हैं, एवोल्यूशनरी थ्योरी पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि ये जानवर थे, बहुत बड़े बड़े जानवर, और बाइबल में तो इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। और फिर लगता है पता नहीं बाइबल में ट्रूथ है कि नहीं। हम लोग जो पुराने लोग हैं ये तो स्ट्रांग बिलीवर हैं, लेकिन जो बच्चे हैं ना, जो आज की ये साइंस पढ़ के बढ़ रहे हैं, ये इनका मन कभी कभी डामाडोल हो जाता है। और इसलिए मैंने आज यही टॉपिक लिया है, डायनासोर्स थे कि नहीं थे। इसको पढ़ें और इसको सुनिए ध्यान से, और आज के इस जो बाइबल स्टडी शेयर कीजिएगा, खूब शेयर कीजिएगा, दूसरों के पास तक जाए ताकि दूसरों का विश्वास मजबूत हो। बाइबल क्या कहती है डायनासोर के बारे में? आप देखिए, अगर ये क्रिएशन हिस्ट्री आप देखते हैं, जो उत्पत्ति में बाइबल जो फर्स्ट बुक है जिसको जेनेसिस बोलते हैं, उत्पत्ति नामक पुस्तक, उसमें आप देखेंगे तो उसमें विवरण है कि 6 दिन में परमेश्वर ने आसमान और ज़मीन की सब जीव जंतुओं की रचना की, हर एक प्रकार से। उसमें भी कहीं ऐसा डायनासोर का विवरण दिखाई नहीं देता है, या नहीं लिखा गया। क्या बात है वो मैं भी आपको आगे क्लियर करूँगा। और इसके बाद फिर ये लगता है कि क्या बाइबल जो है कहीं जो साइंस पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको लगता है पता नहीं सच्ची है कि नहीं सच्ची है, और इस पर आ जाते हैं कभी कभी। बोलते तो नहीं है क्योंकि माँ बाप मसीही हैं, सब मसीही है, चुप रहते हैं, लेकिन मन में कहीं बच्चों के रहता है। तो बच्चों, नौजवान लड़के लड़कियों, आपके मन से मैं कुछ शक और शुबहा जो बाइबल के प्रति, उसको मैं निकाल देना चाहता हूँ। बाइबल आप लोग भी उठा लीजिए, सब लोग बाइबल ले लीजिए। आज बाइबल स्टडी करने जा रहे हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है। टीवी पे देखते हैं, हर जगह देखते हैं, बड़े बड़े वो जानवर। आपने बहुत सी पिक्चरें देखी होंगी, जुरासिक पार्क देखा होगा, ये बड़े बड़े विशालकाय जीव जंतु, है ना। और उसके बारे में तो क्या बाइबल क्या कहती है, तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैंने आज ये टॉपिक मन स्थिर रखिए और इसको आप स्टडी कीजिए बाइबल लेकर के साथ में। क्रिएशन हिस्ट्री में देखेंगे तो ऐसा कहीं भी नहीं लगता, सब जीव जंतु थे, सब अपने 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 जैसी संतानें उत्पन्न करें। परमेश्वर ने कहा बढ़ो, भर दो, पृथ्वी में भर गए। तो कहीं नहीं लगता कि एक वो डायनासोर वाला भी कोई युग था, और बड़ा अजीब सा वो लगता है। खैर चलिए, अब मैं छोटी सी प्रेयर करूं, इसके बाद फिर मैं स्टडी करूंगा ना, क्योंकि बाइबल स्टडी है तो छोटी सी प्रेयर बनती है। और चलिए दुआ मांगे, परमेश्वर से गाइडेंस मांगे, होली स्पिरिट गाइड करेगा ना। क्या लिखा, अगर तुम्हें बुद्धि की घटी है तो किससे मांगो? तो चलिए पवित्र आत्मा से दुआ मांगे। हमारे महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए,
और धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपके लिए कि आप हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आज हम डायनासोर के विषय में बाइबल में क्या लिखा है पढ़ने जा रहे हैं परमेश्वर, और ये गाइडेंस देने जा रहे हैं परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है जो लोग हमारे इस वचन को सुनेंगे और परमेश्वर पिता इस बाइबल स्टडी में शरीक होंगे, इनके विश्वास को बढ़ाइएगा। ये स्टडी यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा हम आपके अधीन करते हैं, इस पर आपकी आशीष होने पाए और परमेश्वर लोग इसको सुनकर लाभ उठाएं, उनका विश्वास मजबूत हो आप पर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपने आमीन बोला, जरूर से बोला होगा। तो आइए फिर हम लोग अब बाइबल स्टडी में आगे बढ़ते हैं। इस समय देखिए हमारे साथ प्रिया सोनी, ये मिडिल ईस्ट है ना, जगह का नाम मैं भूल गया, वो दुबई में कोई जगह है, पता नहीं, वहाँ पर हैं आप। और कई लोग हमारे साथ जो विवेक सिंह जुड़े हुए हैं, वेलकम। अर्पण सैमसल आप जुड़े हुए हैं, वेलकम, स्वागत करता हूं। और इसके बाद आइए हम लोग स्टडी करते हैं जो मैंने टॉपिक दिया है, डायनासोर। बच्चों को जरूर से अपने सुनाइएगा सबको। अगर डायनासोर वर्ड आप देखेंगे बाइबल में कहीं नहीं मिलता, बहुत से वर्ड नहीं मिलते। अब चलिए देखिए, यहां से रीजनिंग शुरू होती है। बाइबल में बहुत से वर्ड नहीं मिलते भाई। हवाई जहाज का विवरण कहीं ऐसे लिखा नहीं है, एरोप्लेन और या कंप्यूटर, आज के युग में कंप्यूटर चलाते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल वर्ड, मोबाइल फोन नहीं मिलता है बाइबल में, नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि इन सब चीजों को परमेश्वर की आत्मा ने उस जमाने में दर्शाया नहीं, दर्शाया। उनके पास शब्दावली नहीं थी, पहली चीज आप जानिए। उनके पास वर्ड्स नहीं थे कि क्या लिखें, तो वो उनके दिमाग में आता था वो लिखते। और जैसे कि डिजिटल, वो जो आज का युग है जिसको हम लोग देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला युग, और जिसमें ये कंप्यूटर युग है, जिसके बारे में ये जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं 666 के बारे में ना, 666, वाव वाव वाव, तब हम लोग को समझ में आता है ओहो ये तो 666 क्या है। वाव जो है ये जो अल्फाबेट्स है हिब्रू के, उसका जो वाव वर्ड है उसकी इवैल्यूएशन 6 है। जैसे आलेफ, बेत, गिमेल, दालेत, हे, वाव, आइन, जाइन, ऐसे करके ये इसके शब्द हैं। और इसके जो एक एक वर्ड्स है उनकी वैल्यू, तो वाव जो है उसकी वैल्यू 6 है। वाव वाव वाव। तो जब उसका ट्रांसलेशन करते हैं तो होता है www.com, ये वाला जमाना आ जाएगा। तो ये उसमें जब एक्सप्लेन करते हैं तो समझ में आता है बाइबल में वो चीज लिखी हुई है। ऐसी एक जगह और लिखा हुआ है, हर एक आंख यीशु मसीह को देखेगी जब वो दूसरी बार इस पृथ्वी पर आएंगे। कैसे देखेंगे? तब ये जो इलेक्ट्रॉनिकल डेवलपमेंट हुआ, टीवी डेवलप हुई, एंड्रॉयड फोन डेवलप हुए, ये सब डेवलप हुआ, ये उसी दिशा में हुआ जिस दिशा में परमेश्वर ने बताया था। तो हमको समझ में आता है कि ये सब चीजें थी, शब्दावलियां नहीं थी कि लिखिए क्या। कंप्यूटर देख रहे हैं तो कंप्यूटर लिखेंगे कैसे, वो वर्ड ही नहीं थे उस जमाने में। तो डायनासोर भी वर्ड आज हम लोग जानते हैं कब इसका, ये तो 18वीं सदी में इसका 1841 में एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसको खोजा था, जिनका नाम था रिचर्ड ओवेन। इन्होंने इस वर्ड को खोजा, डायनासोर। और डायनासोर का मतलब होता है, डायनोस मतलब टेरेबल, बहुत भयानक, और सोर्स मतलब होता है लिजर्ड्स, छिपकलियां, भयानक छिपकलियां। ये शब्द आया, और ये शब्द कब आया? ये 1841 में आया, तो 1841 में आया। तो हम लोग इसको देख रहे हैं, और पुराना, अभी बहुत शुरू में, तो उस समय जब बाइबल लिखी जा रही थी तो वर्ड ही नहीं थे, तो डायनासोर कहां से लिख देंगे वो, हमको समझना पड़ेगा। तो इसके कुछ हिंट्स होंगे। अच्छा, तो डायनासोर की जगह कुछ दूसरे वर्ड निश्चित रूप से यूज किए गए होंगे अगर बाइबल में विवरण है तो। और ये जीव जंतु थे, फॉसिल्स में मिलता है, जब उसको खोदा जाता है, जो फॉसिल्स होते हैं, वो जो हड्डियां, हजारों लाखों साल पहले की हड्डियां, जब उसको खोद के निकालते हैं तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाले उसको निकालते हैं, तब वो बताते हैं हाँ हड्डियां मिली, वो ढांचे मिले, और हम लोग देखते हैं। ये सबसे हम भी और आप भी वाकिफ हैं बहुत अच्छे से। बाइबल में क्या लिखता, कहा गया है, इसको जानने की जरूरत है। तो इसके लिए आइए अब हम लोग मैं आपको पहले बता दूं, इसकी जगह जो है, इस वर्ड की जगह डायनासोर, भयानक छिपकलियां। डायनोस मतलब मैंने बताया टेरेबल, सोर्स मतलब
लिजर्ड्स यानी छिपकलियां, तो इसकी जगह एक वर्ड हुआ ड्रैगन, ड्रैगन वर्ड यूज हुआ है बाइबल में, है ना, और जिसको तैनीन, तो ये वर्ड यूज हुआ। और आइए देखिए कहां पर है, भजन संहिता 74:13 निकालिए, साम 74:13। मैं भी निकाल रहा हूं, आप लोग भी निकालिए बाइबल में, इसको खोजते हैं, देखिए क्या वहां पर लिखा है। साम 74 और उसका 13 वर्स, सॉरी, हाँ यहां पे देखिए लिखा हुआ 13, तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को दो भाग कर दिया, तूने तो जल में मगरमच्छों के सिरों को फोड़ दिया। यहाँ पे मगरमच्छ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप और ओल्ड बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा आई मेड एलोन, है ना, उसमें ऐसे लिखा दाउ ब्रेकेस्ट द हेड्स ऑफ ड्रैगन इन द वाटर। इंग्लिश बाइबल में अगर पढ़ेंगे तो वहां पे ड्रैगन वर्ड है, और यहाँ पे मगरमच्छ लिखा है, लेकिन मगरमच्छ तो छिपकली है, वो भी एक छिपकली प्रजाति में, लिजर्ड वाले उसमें आती है, क्योंकि ये सब जितने भी है सरीसृप वर्ग जो होता है, बायोलॉजी पढ़ने वाले जानते हैं इसको, है ना, तो उसमें जो है ये उस वर्ग में आते हैं। और जितने रेप्टेलियंस होते हैं, रेप्टेलिया वर्ग जो होता है उसका क्लासिफिकेशन अगर आप करेंगे, रेप्टेलियन है ये, रेप्टाइल्स, तो ये उसमें आता है। और मगरमच्छ वर्ड यहाँ पे लिखा गया, ट्रांसलेशन करके लिख दिया गया, इसीलिए शायद हम लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसको मैं धीमे धीमे डीप स्टडी करेंगे तो समझ में आएगा। और देखिए इसके बाद यहाँ पर ये जो मगरमच्छ शब्द का प्रयोग है, पानी में रहने वाले बड़े बड़े ड्रैगन, ड्रैगन तो हवा में उड़ता है, पानी में तो रहने वाला ड्रैगन होता नहीं। इंग्लिश में इसमें बहुत क्लियर लिखा है दाउ ब्रेकेस्ट द हेड्स ऑफ द ड्रैगन इन द वाटर। और जो क्रोनोसोर्स होते थे या प्लीसियोसोर्स और क्रेनोसोर्स, ये पानी में रहने वाले बड़े बड़े ड्रैगन होते थे, या इनको कहे पानी में रहने वाले डायनासोर्स होते थे। और उनके बारे में अभी भी क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा सा लगा कि कुछ ड्रैगन शब्द एक आया है बाइबल में। आइए और आगे चलते हैं, फिर कहाँ पे मिलेगा ये, निकालिए अय्यूब यानी जोब की किताब, ये भजन संहिता से पहले पढ़ती है, इसको आप लोग भी निकाल लें आज, क्योंकि इसमें जरूर से बच्चे भी शामिल होंगे, नौजवान बच्चे स्टडी करने वाले, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं बाइबल खोलिएगा, जोब निकालिए, यानी कि अय्यूब से पहले ये भजन संहिता से साम से पहले वाली पुस्तक, और उसका निकालिए आप 40वां अध्याय, तो जोब चैप्टर 40 निकाल लीजिए। देखिए इसमें कुछ चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं, बाइबल में डायनासोर्स का विवरण है कि नहीं, एक ज्ञानवर्धक, क्योंकि बाइबल स्टडी ना हर बुधवार को हम करते हैं, तो इसको हम वही चीज आपके सामने कर रहे हैं। और इसका 15वां पद पढ़िए, जोब चैप्टर 40 वर्स 15, देखिए क्या लिखा है वहां पर। यहां लिखा है उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया। गॉड जो है, यहोवा गॉड बात कर रहे हैं अय्यूब से, और अय्यूब जो है वो बहुत दर्द और तकलीफ के कारण, और ज्यादा उसके दोस्तों ने उसके विश्वास को हिला दिया था कि तूने कोई गुनाह किया इसलिए तुझे सब सजा मिली है, तो वो जो है परमेश्वर की सामर्थ पे कहीं वो डगमगा गया, थोड़ा सा विश्वास में भी हिलना शुरू हुआ था, तब तक परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं अय्यूब से। अय्यूब एक बहुत धर्मी और पवित्र व्यक्ति थे, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ, और वो जो थे विश्वासी तो थे ही बहुत जबरदस्त, और उनके बारे में लिखा है तब परमेश्वर उनसे बात कर रहे हैं, और जब बात कर रहे हैं तो उनको डांट रहे हैं, एक तरह समझा रहे हैं, क्या तू जानता है जब मैंने सब चीजें उत्पन्न करी बनाई तो क्या तू था, ऐसे करके परमेश्वर डांट रहे। पूरे चैप्टर को आप पढ़िएगा तो उसमें जो 15वां वर्ड है वो क्या कह रहे हैं, उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया है, वो बैल के समान घास खाता है। और 16वां पद कह रहे हैं देख उसके कटी में बल है और उसके पेट के पट्टों में उसकी सामर्थ रहती है, उसकी जो मसल्स है उसमें बड़ी सामर्थ है। और कह रहे हैं मनुष्य की रचना के साथ साथ मैंने उसको भी बनाया है, लेकिन अभी भी यहां नहीं क्लियर हो रहा है। और जल गज एक वर्ड है, एक्वेटिक एनिमल है, दो तरह के जानवर होते हैं ना, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक।
तो टेरेस्ट्रियल जो जमीन पे रहते हैं, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं। तो ये पानी में रहने वाले के जानवर के बारे में कह रहे हैं, उस जलगज को देख जिसको मैंने तेरे साथ बनाया। इसके मतलब डायनासोर वर्ड तो नहीं मिलेगा क्योंकि उस जमाने में नहीं था, उसकी जगह कोई और वर्ड ही मिलेगा और उसको हम लोग को समझना पड़ेगा। और इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, लुक नाउ एट द behemoth, behemoth वर्ड है ना, which I made along with you. He eats grass like an ox. वो उस तरह से घास खाता है और वो पानी के अंदर रहता है। और यहां पर भी क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन एक दूसरा वर्ड मिल रहा है behemoth, या हिंदी में उसको बोलते हैं behemoth। तो ये चीज़ है और मिलता है इसके बाद। अब देखिए उसकी शक्ति के बारे में यहाँ पे परमेश्वर अय्यूब को बता रहे हैं कि देख सब कुछ मैंने रचा, जो कुछ दिखता है, सूरज, चांद, सितारे, आकाश, नक्षत्र और अंतरिक्ष, और जो कुछ दिखता है सब मैंने बनाया है। तो हर चीज मैंने बनाई, और यही चीज हम लोग बिलीव करते हैं। इसका मतलब डायनासोर्स को भी गॉड ने बनाया था, लेकिन वो कहीं लफ्ज नहीं मिलता है तो हम लोग भटक जाते हैं। पढ़ने वाले बच्चों, आप लोग का विश्वास कमजोर हो जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से जरूर से इसको मैं इसलिए आज मैं बच्चों से भी बात कर रहा हूं, इसलिए ध्यान आपका थोड़ा विश्वास कमजोर होने लगता है। इसलिए चलिए आगे और देखते हैं। 17वां पद 17 वर्स, जोब चैप्टर 40 वर्स 17 क्या कह रहा है? वो अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है, उसकी जांघों की नसें एक दूसरे से मिलती हुई हैं, उसकी हड्डियां मानो पीतल की नालियां हैं। ओ माय गॉड, ऐसी बड़ी बड़ी हड्डियां उसकी पसलियां मानो लोहे के बेड़े हैं। तो इसका मतलब परमेश्वर कह रहे हैं ये कुछ बहुत बड़ा बड़ा है। अब यहां पे कुछ हिंट मिल रहा है कि परमेश्वर ने जो बनाया ये जीव जंतु थे, उसके बारे में, जिसके बारे में वो अय्यूब से बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा है कोई। और क्या कह रहे हैं? वो अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है, उसकी मसल्स बड़ी पावरफुल हैं, वो पानी को हिला देता है, समुद्र को हिला देता है। और तब समझ में आता है कि भाई इसको तो जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर जोब 40 उसका 15 पढ़ते हैं, बिहोल्ड हिज स्ट्रेंथ इन हिज लायंस एंड हिज पावर इन हिज मसल्स। तो इसको देखते हैं तो मस्कुलर ऐसे जानवर तो और भी हैं पृथ्वी पर। अब कौन से हैं? बड़े बड़े जानवर, हाथी, एलिफेंट, हिप्पो, वो भी पानी में रहने वाला बहुत ताकतवर होता है। पता नहीं उसके बारे में तो नहीं लिखा है, अब थोड़ा सा शक हो रहा है, लेकिन फिर भी अब कुछ मिल रहा है कि नहीं, कुछ ऐसी चीज है। अच्छा, इसके बाद देखिए, अगर आप वर्स 40 और 17 पढ़िए, जोब चैप्टर 40 वर्स 17, तो वहां पे क्या लिखा? वो अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है। हिज टेल लाइक अ सिडार एक ट्री है ना, ये जो पहाड़ों में होता है, जो नीचे चौड़ा होता है, ऊपर पतला होता जाता है, ऐसे पतला होता है, क्रिसमस ट्री जैसा ना। तो उसको कह रहे हैं कि उसकी पूंछ इस जैसी है, ये बता रहे हैं। और देवदार के पेड़ के समान बड़ा ऊंचा ऊंचा होता है, वो 20-20 मीटर, 30-30 मीटर ऊंचा, करीब करीब आप सोच लीजिए 80-90 फीट तक, 60-70 फीट तक तो चला ही जाता है। ऊंचे ऊंचे ये होते हैं देवदार के पौधे, आपने देखे होंगे, पेड़ होंगे सिदार। और ये उसको ये बता रहे हैं, और इसमें लिखा हुआ कि उसकी पूंछ वैसी है, चौड़ी, और धीमे धीमे वो टैपरिंग होती जा रही है, ऊपर टैपरिंग होती जा रही है, उस बड़े पेड़ की तरह से। अब यहां पर हिंट मिल रहा है स्पष्ट, क्लियर। आपने एलिफेंट की पूंछ देखी है? कभी ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर की होती होगी, बस 1 मीटर। 1 मीटर की कोई चीज को अगर उसकी आप कंपेयर करेंगे तो उसका आप कोई लाठी से कर लेंगे कंपेयर, तुलना। ये देवदार के पेड़ से तुलना करेंगे या कंपेयर करेंगे तो उससे नहीं होगा वो, क्योंकि आपका फिर तुलना ठीक नहीं है। परमेश्वर उसको बता रहे हैं कि वो अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है। और यहाँ पे स्टेल्स लाइक ए सिडार बता रहे हैं, उसकी पूंछ ऐसी। तो जलगज तो है, तो जलगज मतलब हम हिप्पो या हाथी भी ले सकते हैं। हाथी तो पानी में नहीं रहता, लेकिन चलिए उसको भी आपने मान लिया। लेकिन पूंछ कैसी है? हिप्पो की पूंछ कैसी होती, कभी ध्यान दिया है? छोटी सी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती, बहुत छोटी सी, 1.5 फीट की, बस इससे बड़ी नहीं होती।
और यहां पे ये कौन सा ऐसा जानवर है फिर जिसकी पूंछ देवदार के बराबर हो? तब आप डायनासोर अब जो आप लोग देखते हैं, वो जो ये ऊंचे ऊंचे होते थे और पेड़ों की शाखें खा रहे हैं ऊपर, और हाथी जैसा शरीर है उनका, एलिफेंट जैसा, लेकिन पूंछ बड़ी लंबी है, पतली होती चली जा रही है, ठीक ये उदाहरण वहां फिट हो जाता है। तब लग रहा ओहो, शब्दों की कमी थी, उसको लिख नहीं पाए, और उसको जो लिखा तो इस तरह से लिखा कि ये समझ में हमारे जो है, हम लोग इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो शब्द नहीं थे उस जमाने में। चीज़ों को तो देखते थे, बयान किया गया, शब्द नहीं होते थे उस जमाने में, मॉडर्न युग के शब्द, तो उसको नहीं लिख पाए। तो उनको वो कहीं पे डायनासोर को कहीं पे यूं कहिए जलगज, कहीं पे बहीमत है ना, इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यही सब चीज़ें उसमें लिखा हुआ है। और बहीमत कहिए, बहेमत कहिए, है ना, या लिब्यातान एक वर्ड और है, वो भी यूज़ किया गया है। तो ये सब दूसरे वर्ड्स यूज़ किए गए। कहीं पे मगरमच्छ ही लिख दिया गया क्योंकि उससे बड़ा वो नहीं, तो राइटर्स ने उसको क्या मिले, तो उन्होंने उसका ट्रांसलेशन वही कर दिया। लेकिन जब तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये चैप्टर 40 वर्स 17 बहुत क्लियर कर रहा है कि वो अपनी पूंछ को देवदार के समान हिलाता है, उस पेड़ के समान पूंछ है उसकी। तब समझ में आ रहा हो, ये बहुत बिग, बहुत बड़े जानवर के बारे में कह रहे हैं। और उसकी देखिए, ये बता रहे हैं, उसकी हड्डियां 18वें पद में, उसकी हड्डियां मानो पीतल की नालियां हैं, छोटी छोटी नहीं, वो 20-20 फीट की, 50-50 फीट की, बड़ी लंबी, पीतल की नाली जैसी। और वो तो जम गई है इसलिए क्योंकि वो अब वो एक तरह से फॉसिल्स बन गए वो सब, तो उसमें वो दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तब यहां पे मिलता है, ओ हिंट दे रही है बाइबल, भाई बाइबल हमारी उस ट्रुथ से खाली नहीं है बच्चों, बाइबल उस ट्रुथ से खाली नहीं है, नौजवानों उस ट्रुथ से खाली नहीं, बाइबल हिंट दे रही है। ऐसा जानवर जिसकी दुम देवदार के पौधे के समान थी, ऐसा कोई जानवर नहीं इस पृथ्वी पर, आप देख लीजिए जिसकी उतनी लंबी दुम हो। तो परमेश्वर उससे बात कर रहे हैं। और फिर आगे अपनी शक्ति के बारे में देखिए, और डांट रहे हैं, और क्या बता रहे हैं, 41वां पद पढ़ेंगे। तो इसमें पूरा पढ़ते जाए तो यहाँ पे उसी का विवरण है, मैं बस पढ़ रहा हूं, अब आप सुनिए या आप अपने घर में और पढ़िएगा इसको। देखिए इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे कह रहे हैं वह 19 पद से पढ़ रहे हैं, 19 वर्स से ना, जोब चैप्टर 40 वर्स 19 से। वह परमेश्वर का मुख्य कार्य है, जो उसका सृजनहार हो उसके निकट तलवार लेकर आए। निश्चय पहाड़ों पर उसका चारा मिलता है, जहाँ और सब वन पशु कलोल करते हैं। वो कमल के पौधों के नीचे रहता है और नरकटों की आड़ में वो कीच पर लेटा करता है। और जैसे उसका रहना हो उस तरह से ये पढ़ते चले जाइए। 24वें पद में कह रहे हैं, जब वो चौकस हो तब क्या कोई उसको पकड़ सकेगा? उसकी शक्ति बता रहे हैं इस जानवर की। या फंदे लगाकर उसको नाच सकेगा? नहीं कर पाएगा। फिर 41वां अध्याय शुरू हो जाता है, उसमें देखिए, फिर क्या तू लिब्यातान, अब देखिए यहाँ पे वर्ड लिब्यातान आ गया क्योंकि डायनासोर वर्ड नहीं था, इसलिए सब वर्ड यूज हो रहे हैं। अथवा मगर को बंसी के द्वारा खींच सकता है, या डोरी से उसकी जीभ दबा सकता है? क्या तू उसकी नाक में नकेल लगा सकता है, या उसका जबड़ा कील से बेच सकता है? क्या वो तुझसे बहुत गिड़गिड़ाएगा? नहीं, वो बहुत सामर्थी, वो तो खाली फूंक मारेगा तो तू उड़ जाएगा, ऐसा बहुत बड़ा जानवर है वो, और तू उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा पूरा पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि वो बहुत शक्तिशाली बड़ा जानवर, और उसकी दुम जो है वो देवदार के पौधे जैसी है, ऊपर नीचे चौड़ी और ऊपर ऐसे एंड में जाकर के वो एकदम नुकीली होती जा रही वैसी। तो ये इस प्रकार की चीज है, और ये जरूर से ये डायनासोर के बारे में इसमें बताया गया। अब आगे आइए, और मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा लिव्यातान के बारे में ना। 41वां अध्याय जैसे पहला पद यहां पे लिखा हुआ है लिव्यातान, उसके बारे में 9वां पद देखिए क्या कह रहा है। देख, उसे पकड़ने की आशा निष्फल रहती है, उसके देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। इतना बड़ा जानवर है, उसको देखेगा तो तू डर जाएगा, मन कच्चा है, उसके सामने ही नहीं खड़ा हो सकता, उसके सामने तू टिड्डी समान रहेगा, तेरा मन ही कच्चा हो जाएगा वो। तो दैट इज बिगेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। और बट द वर्ड डायनासोर was not at that time, so they have used another words
In spite of dinosaurs, they have used Leviathan, Behemoth, other words. So ये है तो ऐसा यूज किया गया क्योंकि उस जमाने में ये वर्ड्स नहीं थे। अच्छा, इसके बाद आप 18वें पद से और देखिए, 41वां अध्याय 18 पद से आगे पढ़िए। फिर उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है। ले, अब एक और दूसरे जानवर का विवरण हो रहा है। यह ऐसा है जो ड्रैगन का विवरण किया गया है। वो छींक देगा तो उजियाला हो जाएगा। किसी के मुख से आग निकल रही है, किसी के मुख से बिजली निकलती है। अब आप कहेंगे क्या ऐसा जानवर हो सकता है जिसके ऐसा जीव हो सकता है जिसके नाक में से धुआं निकले, मुंह में से आग निकले और उसके छींकने से लाइट हो जाए? तो मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूं, हो सकता है। कैसे हो सकता है? आपने छोटे छोटे कीट देखे होंगे, कीड़े, है ना। बॉम्बार्डियर एक कीड़ा होता है, उसको आप देखेंगे वो पूंछ में से अपनी दुम के साइड से वो ऐसा एसिड फेंकता, धुआं 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 हो जाएगा बड़ी देर सा। ये होता है। आपने जुगनू देखा होगा, जो अंधेरे उसमें वो उड़ते हैं, कीड़े होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लाइट जलती बुझती रहती, उड़ते हैं। अब आप सोचिए, एक कीड़ा, छोटा सा कीड़ा, उसके अंदर लाइट जल रही है, बुझ रही है। आप इमेजिन करेंगे? ऐसा तो कोई जीव नहीं हो सकता, लेकिन होता है। लाइट जल रही है, बकायदा रोशनी होती है, काफी रोशनी। एकदम अंधेरा होगा ना, बहुत अंधेरी जगह पे आप जुगनू देखेंगे तो वो जलता बुझता है, वो उसकी दुम में लाइट जलती है। हम लोग छोटे थे तो हमको याद, हम लोग जुगनू को पकड़ लेते थे, हाथ में पकड़ लेते थे, तो उसकी काफी लाइट होती, काफी होती है, वो जलती बुझती लाइट होती। तो एक जीव जिसके अंदर लाइट बन रही है, होता है। और ऐसे ही अगर आप वो इलेक्ट्रिक रे जो होती है, इलेक्ट्रिक रे जो नहीं, ईल जो होती है, वो भी करंट मारती है। और आपने, अगर आप बहुत शौकीन होंगे ये डिस्कवरी चैनल वगैरह देखने के, तो आपने देखा होगा कि एक बार मैंने एक ऐसा ही शो देखा था, उसमें एक मगरमच्छ था और इलेक्ट्रिक रे जो वाली जो मछली होती है, ईल, जो बिजली पैदा करती है, और उसने ऐसा करंट मारा कि एक मगरमच्छ, बड़ा मगरमच्छ, वो एकदम उलट गया, बिल्कुल बेहोश हो गया उसने जैसे ही करंट मारा। तो करंट मारते हैं, करंट पैदा करने वाले जीव जंतु होते हैं। तो परमेश्वर ने बहुत तरह के जीव जंतु बनाए हैं। इसका मतलब होते हैं, तो अगर बाइबल ये कह रही है उसकी नाक से धुआं निकलता है, तो दुम से धुआं, जब ये बॉम्बर डियर जो है, ये उसके दुम से धुआं निकल सकता है। उस कीट जो है, एक प्रकार का वो बीटल होता है, निकलता है बहुत जोर से, धुआं धुआं हो जाता है बिल्कुल। तो नाक से भी धुआं फेंकने वाला जीव होगा। अगर दुम में लाइट जल रही है तो मुंह से बिजली मारने वाला भी, वो बिजली मारते ही है। इलेक्ट्रिक रे जो है बिजली मारती, वो करंट मारती। बहुत से ऐसे जीव जंतु है। तो इसका मतलब ये जो ड्रैगन के बारे में बाइबल कहती है, ये भी ट्रुथ है। और देखिए, पढ़ रहा हूं मैं आगे फिर अय्यूब 41वां अध्याय और उसका 18 पद से आगे फिर से एक बार पढ़ रहा हूं। देखिए, फिर उसके छींकने से उजियाला चमक उठता है, उसकी आंखें भोर की पलकों के समान हैं, उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं। फ्लेम्स की फायर ऑफ, ये जो फायर की फ्लेम है वो निकलती है मुंह से। उसके मुंह से जलते हुए पलीते निकलते हैं और आग की चिंगारियां छूटती हैं। उसके नथनों से ऐसा धुआं निकलता है जैसे खौलती हुई हांडी, और जलते हुए नरकटों से उसकी सांस से कोयले सुलगते हैं, और उसके मुंह से आग की लौ निकलती है। इसका मतलब ये जानवरों का विवरण ये कर रहे हैं, और जिसको ट्रांसलेशन करके मगरमच्छ और ये सब कह दिया गया, ये नहीं है, इनसे बड़े जीवों की बात परमेश्वर कर रहा है। एक ऐसा जीव जो जल में है और उसकी दुम जो है वो उस पेड़ के समान है जो जिसको हम सिडार का ट्री यानी कि देवदार का पेड़ कहते हैं। चौड़ा, एक साइड में नीचे चौड़ा और ऊपर वो पतला होता जाता है। तो उस प्रकार का जो दूर जाके पतला हो जाता है एंड में, ऐसी दुम है। तो ये सब विवरण जो बता रहे हैं, इसका मतलब बाइबल में हिंट है। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग नौजवानों, आज आप लोग प्यारे विश्वासियों, आप लोग इस बात को मैंने आपके सामने रखा, आप सजग होइए। और लिव्यातान और दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया, बहीमत शब्द का प्रयोग किया गया। डायनासोर वर्ड नहीं मिलता, लेकिन डिस्क्रिप्शन पूरा मिलता है उसका।
और ये अय्यूब 40:17 तो एकदम उसकी दुम का जो विवरण करता है, ना तो हाथी की, एलिफेंट की वैसी दुम होती है और ना हिप्पो की वैसी दुम होती, कोई जानवर की नहीं होती जैसा विवरण इसमें, तो निश्चित। और ये जो ड्रैगन्स का विवरण है कि वो मुंह से आग फेंक रहा है, ये सब ऐसे जानवर होंगे, अब नहीं मिलते, वो किसी कारण से एक्सटिंक्ट हो गए, जो साइंस बताती है उस कारण से हो सकता है, अब नहीं है उनके, आपको खाली जो फॉसिल्स मिलते हैं। इसका मतलब ये जानवर थे, और बाइबल में इसका हिंट दिया गया है। तो इसका मतलब आज से प्यारे बच्चों, नौजवान बच्चों और प्यारे भाइयों बहनों, बाइबल को ट्रुथ बुक बोलिए। ये ट्रुथ बुक कही जाती है, इसमें है वो सच्चाई। क्या ये डायनासोर का विवरण है? हाँ है, और ये सब ट्रुथ हैं, और इसलिए बाइबल को विश्वास से पढ़िए। ये इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एवोल्यूशनरी थ्योरी जो बताई जा रही है वो सब से ज्यादा इसमें है, और इस बाइबल में बताया गया है। एवोल्यूशनरी थ्योरी में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी क्या थी? डार्विन ने क्या बोला? सब कुछ अपने आप से विकसित हुआ, बढ़ा। पहले यूनिसेलुलर जीव थे, यूनिसेलुलर से वो फिर वो मल्टी सेलुलर बने, एक सेल से बहुकोशीय, हिंदी में उसको बोलेंगे एक कोशीय से बहुकोशीय जीव मल्टी सेलुलर बने। उसके बाद वो बढ़ते चले गए, इसके बाद रेप्टेलियंस और ये वो बढ़ते 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 इसका वर्टिब्रेट जीव बढ़े। वर्टिब्रेट उसको बोलते हैं जिनके रीढ़ की हड्डी होती है, बाद में डेवलप हुए। ये जो है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी बोलती है। और इसके बाद वो बढ़े और फिर वर्टिब्रेट में, फिर वो मैमल्स में, और फिर ऐसे करके फिर ये जो आपके एप्स है ये वाला ग्रुप आया। उसके बाद और डेवलप हुए तो इंसान बन गए, उनकी ये थ्योरी है। लेकिन हुआ कैसे? ये धीमे धीमे अपने आप हुआ। इसमें जो मेन चीज है उसको बोलते हैं अपने आप हुआ। अच्छा, पवित्र बाइबल में जब परमेश्वर ने कहा समुद्र जीवधारियों से, विभिन्न प्रकार के जीवों से भर जाए, तो क्या परमेश्वर ने एक एक को अपने हाथ से रचा? यहां पे ध्यान करिए, तब आपको समझ में आएगा। अपने हाथ से नहीं रचा नहीं, खाली इंसान को रचा अपने हाथ से, बस एक जीव को रचने का विवरण है कि हाथ से बनाया इंसान को। बाकी गॉड के ऑर्डर से, वो जो वर्ड ऑफ गॉड था, जो वही बाद में जो जिसको हम लोगोस बोलते हैं, जो बाद में जीसस बना, वर्ड ऑफ गॉड ने बस कह दिया। वर्ड ऑफ गॉड के सामर्थ्य से चीजें अपने आप डेवलप हुई, डायरेक्शन उनको मिलता था, अपने आप डेवलप बन गई। हो सकता है इस तरह से बड़ा हो, इतना माइन्यूट, क्योंकि बाइबल में साइंस तो बताने के लिए बाइबल नहीं है, विश्वास बताने के लिए, इसलिए वो हिंट मिलते हैं कहीं कहीं पर। और वो लिखा है समुंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं से भर जाए, तो भरा कैसे? भरा अपने आप, उसके पीछे वो काम कर रहा है, लेकिन वो चल रहा अपने आप। तो ये जो है वो वर्ड ऑफ गॉड जो लोगोस था वो काम कर रहा था उसके पीछे, वो पीछे अदृश्य है और चीजें फॉर्म हो रही हैं अपने आप। वो चीजें ऐसे बनी, लेकिन इंसान को बनाने के लिए बाइबल ने एकदम डिफरेंट चीज बताती है। और वो क्या बताती है कि इंसान को गॉड ने अपने हाथ से गढ़ा। ये फर्क है। और इसको याद रखिएगा कि हम और आप उसके हाथों की रचना है। उसने हाथ लगा के हमें बनाया, अपने हाथ से रचा। हम वो डेवलपमेंटल, यूँ कहिए वो एवोल्यूशनरी, उसमें जो बढ़ते चले गए और अपने आप बने। हम अपने आप नहीं बने, बाइबल हम लोग को ये बताती, बल्कि बाइबल कहती है परमेश्वर ने विशेष रीति से, भयंकर रीति से हमको अपने हाथों से रचा। हम उसके हाथों की रचना है। तो यहाँ पे मैं समाप्त करता हूँ। बाइबल बहुत ट्रुथ बुक है। बाइबल इस चीज़ को बताती है कि डायनासोर्स का हिंट देती है। मैंने आज आपके सामने रख दिया, बता दिया, इसको आप सुनिएगा बार बार। और इसका मतलब ये जानवर थे, और अगर साइंस कह रही तो बाइबल भी कह रही है थे, उनका विवरण मिलता है। और अगर आज आप फॉसिल्स पा रहे हैं उनकी और उसके बारे में आप पढ़ रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है। साइंस ने खोज लिया तो साइंस ने डेवलप नहीं किया, गॉड ने ही बनाया था, और गॉड ने ही उनका अंत कर दिया कि वो सब समाप्त हो गए, ताकि मनुष्य इस पृथ्वी पर अच्छे से बढ़ सके। शायद जो भी गॉड की इच्छा थी वो एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। अब उसके लिए कोई भी कारण हो सकता है, कोई उल्का आसमान से आके पृथ्वी पे टकरा सकता है जिसके कारण वो मरे, या कुछ हुआ, वो समाप्त हो गए। और उनके फॉसिल्स, हड्डियां आज भी कहीं कहीं चट्टानों में, जमीन में, इधर उधर कहीं कहीं खुदाई में मिलती है। तो ये जीव थे, लेकिन बाइबल में उस समय डायनासोर वर्ड नहीं था, दूसरे शब्द प्रयोग किए गए, हिंट मिलता है।
तो बाइबल सच्ची है, इसलिए एक बार आइए मेरे साथ बोलिए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल सच्ची है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा और स्तुति हो। बाइबल अपने हाथ में लेकर के परमेश्वर की महिमा करिए। बच्चों आपसे, जवानों आपसे विनती, आप उसको और पढ़िए और ज्ञान में आगे बढ़िए और विश्वास आपका परमेश्वर बढ़ाता चला जाएगा। अब मैं यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूं, एक प्रार्थना करूंगा और उसके बाद फिर मैं आप लोगों के, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनके नाम भी बोलूंगा। ठीक है, तो आइए हम लोग दुआ मांगते हैं, प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों का, जो घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो साइंस से प्रभावित लोग हैं, वो उनका विश्वास कमजोर ना होने पाए और मजबूत रहे। दुआ करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन कि आपने परमेश्वर अपना वचन हम लोग को दिया, जिसको हम पढ़ते हैं। और बाइबल के विषय में, डायनासोर वर्ड बाइबल में नहीं मिलता, लेकिन आज जब हमने इसकी स्टडी की तो पता चला कि उसकी जगह दूसरे शब्दों का प्रयोग किया गया, क्योंकि में थे ही नहीं तो लिखते कैसे। इसलिए परमेश्वर पिता, ये तो नए शब्द हैं जो अब डेवलप हुए, लेकिन दूसरे जो पुराने शब्द हैं उनमें हमने देखा, और हमने देखा कि हाँ, परमेश्वर ऐसे जीव थे बड़े बड़े, जिनको परमेश्वर आपने बनाया, जिनकी हड्डियों का विवरण मिल रहा है कि बड़ी बड़ी नाली के समान थी, उनकी दुम का विवरण मिल रहा है कि वो देवदार के पौधे के समान बड़ी बड़ी दुम थी। तो परमेश्वर ये हिंट तो मिलता है, और बाइबल इस चीज को हिंट दे रही है। परमेश्वर, हम मानते हैं ये ट्रुथ बुक है परमेश्वर, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और जो बच्चे, जिनका विश्वास कमजोर हो जाता है कभी कभी साइंस पढ़ के, परमेश्वर उनके विश्वास को परमेश्वर मजबूत कीजिए। वो जाने कि ये परमेश्वर आपका जीवित कलाम है, जो बोलता है वो सच बोलता है, और इसको पढ़ें, इसको जानें। परमेश्वर पिता, हर बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हमारा विश्वास बढ़ाइए। आज विश्वास बढ़ाने के लिए दुआ मांगते हैं। जितने लोग परमेश्वर वचन सुन रहे हैं, बच्चों के अलावा जवान भी, बड़े लोग भी, सबका विश्वास बढ़े, और परमेश्वर आपके वचन को सत्य वचन समझकर इसको पढ़ें, उनका विश्वास मजबूत हो। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद।